और जिन सियासी समीकरणों की हम बात कर रहे हैं वो जुड़े हैं महाराष्ट्र से। दरअसल महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। एनडीए के तीनों अहम घटक दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना को 12 और एनसीपी को 6 सीटें देने का ऑफर किया है, लेकिन शिंदे गुट 22 सीटों की मांग पर अड़ा हुआ है। शिंदे गुट का कहना है कि 2019 में एकीकृत शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि शिंदे के साथ अभी 13 ही सांसद मौजूद हैं। जब शिवसेना में दो फाड़ हुई थी तो 13 सांसद शिंदे गुट के साथ आ गए थे। अब सीटों का ये पेंच कैसे सॉल्व होता है, कैसे इसका हल निकाला जाता है, कैसे कोई रास्ता, कैसे कोई जरिया इसका निकाला जाता है, ये आज की बैठक में काफी कुछ तय हो सकता है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रौनक इस समय जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर, समीकरणों पर बातचीत करने के लिए। रौनक, पहले भी बातचीत हुई लेकिन हल नहीं निकला। इस बार क्या लगता है, जो नया प्रस्ताव क्या आ सकता है, नया फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्या कोई भी जो पक्ष है वो अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है? जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों पहले जब अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे तब भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार से उनकी मुलाकात हुई थी और सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र की जो तमाम 48 सीटें, सब सीटों पर एक एक कर जो है वो बातचीत हुई। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो ऑफर अमित शाह की तरफ से इन दोनों नेताओं को किया गया, इन नेताओं ने तो फिलहाल कोई सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं दिया है, लेकिन इन पार्टियों से जुड़े जो दूसरे नेता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन अगर शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना के तमाम जो बड़े नेता है उनका कहना है कि पिछली बार जितनी सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ी थी उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो जितने सांसद फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ है कम से कम उससे एक भी सीट कम पर वे मानने वाली नहीं है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो बात शिवसेना की तरफ से रखी जा रही है उसका समाधान आज अमित शाह के साथ जो बैठक हो रही है उसमें कैसे निकल पाता है। दूसरा, अजित पवार फैक्शन की बात की जाए तो अजित पवार फैक्शन के बड़े नेता है छगन भुजबल, जिन्होंने कुछ दिनों पहले नासिक में यह बयान दिया कि उनका यह मानना है कि एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक हैं करीब करीब उतने ही विधायक अजित पवार के साथ भी है, लिहाजा अगर शिंदे को जितनी लोकसभा की सीटें मिलती है उतनी सीटें हमें भी मिलनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये दिख रहा है कि बीजेपी जिस तरह से तैयारी कर रही है और जिस तरह से उनके पास कैंडिडेट्स की संख्या है उसको देखते हुए लगता नहीं कि दोनों की बातें जो है यहाँ पर मानी जाएगी बीजेपी की तरफ से। तो फिलहाल हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी लगभग 30 से ज्यादा सीटें, लगभग 32 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। और अगर दोनों फैक्शन की बात की जाए, फिर चाहे एनसीपी यानी अजित पवार फैक्शन की बात की जाए या फिर एकनाथ शिंदे फैक्शन की बात की जाए, तो लगभग 10-12 सीटें के करीब इसके आसपास दोनों को देने का ऑफर जो है वो बीजेपी की तरफ से रखा जा सकता है। चूंकि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होनी है और जिसमें महाराष्ट्र के विषय को भी लगभग क्लियर करना है, इसीलिए आज की बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और लगभग ये माना जा रहा है कि इस बैठक में फॉर्मूला तय हो जाएगा। एक बात साफ दिख रही है कि एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार हो, दोनों ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फिर एक बार नरेंद्र मोदी बनना चाहिए और उसको लेकर अगर एक कदम पीछे हटने की भी जरूरत पड़ी तो दोनों नेता उठा सकते हैं। लेकिन बैठक पर निगाहें सबकी टिकी हैं और कोशिश आज की इस बैठक में यही की जाएगी कि कोई फॉर्मूला जो सबको मान्य हो, ऐसा कोई फॉर्मूला निकाला जाए। और एक बड़ी बात जो रौनक ने यहां पर कही है कि चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। इसके लिए वो कदम पीछे खींचने को भी तैयार है। एक धुरी यहां पर साबित हो सकती है अगर ये बात दोनों नेता सोच रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका इस पूरी बातचीत के लिए, तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए।